25 मार्च 2013 ए.के. एंटनी साहब ने इंडिया टुडे के अपने एक इंटरव्यू में इसको कबूल करा कि ब्राइब्स वर टेकन इन अगस्ता डील। उनको मैं कोट कर रहा हूं, यस करप्शन हैज टेकन प्लेस इन द हेलीकॉप्टर डील एंड ब्राइब्स हैव बीन टेकन। करप्शन हुआ है, ब्राइब ली गई है और सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई इज परस्यूइंग द केस विगरसली। ये उन्हीं के शब्द हैं। दो स्ट्रीम्स हैं पेमेंट के। एक स्ट्रीम है जो गीडो हेशके, एक मिडलमैन है, वो इस अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, और दूसरे जो धारा है पेमेंट का वो है मिशेल, क्रिश्चियन मिशेल, और उसमें वो साफ शब्द लिखते हैं फैमिली, FAM, और उसको अब कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही है कि फैमिली, आप जानते हैं कि जब एक वरिष्ठ पार्टी की बात करते हैं, उस पार्टी के अंदर एक इटालियन लेडी के बेटे की बात करते हैं, तो कौन सी पार्टी की बात हो रही होगी। और उसमें वो फैमिली जब वर्ड आता है तो वो एयर चीफ मार्शल त्यागी की फैमिली तो नहीं हो सकती। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम, और खासतौर से जहां शब्द AP लिखा है, उन्होंने अपने जो बयान उन्होंने दिया है उसमें भी बोला है कि ये अहमद पटेल है। फैमिली, FAM जो लिखा है वो फैमिली है, और टोटल जो पेमेंट होना है वो 700 करोड़ रुपए पेमेंट होना है। रक्षा डील में सीधे सीधे कांग्रेस के घोटाले। क्या कारण है कि कांग्रेस घोटालों के साथ हमेशा रक्षा डील करती है? क्या कारण है कि राहुल गांधी जी अभी तक चुप हैं? मैं आग्रह करता हूं कि इस बात पर स्पष्टीकरण दें, इस बात पर जवाब दें। अपने वरिष्ठ नेताओं जिनके नाम आ रहे हैं उसके ऊपर देश को जागृत करें। राफेल के ऊपर बार बार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल को ठुकरा दिया है, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड जिसके ऊपर इतनी तहकीकात हुई है उसके ऊपर राहुल गांधी जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, खामोशी साधे हुए हैं। फरवरी 8, 2010 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, उस समय की UPA सरकार के साथ, कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे तकरीबन 600 मिलियन यूरो की लागत से। इनकी डिलीवरी डेट थी जुलाई 2013, लेकिन 2012 में, फरवरी 2012 में इटली में इसके ऊपर एक तहकीकात शुरू हुई कि अनएथिकल तरीके से इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो काम कर रही है। और फिर 26 नवंबर 2012 को उस समय के जो रक्षा मंत्री A.K. एंटनी जी, उन्होंने लोकसभा में पूरे देश को इसकी जानकारी दी कि इटली में जो तहकीकात हो रही है उसके अंदर इंडिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी भी तहकीकात हो रही है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर करी गई CBI द्वारा 25 फरवरी 2013, और वापस A.K. एंटनी साहब जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने दिसंबर 9, 2013 को अपने स्टार्ड क्वेश्चन 55 के माध्यम से उन्होंने सबको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और कई सारे और एक्ट में एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड SP त्यागी जी और 18 और लोगों के ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए। पच्चीस मार्च 2013 A.K. एंटनी साहब ने इंडिया टुडे के अपने एक इंटरव्यू में इसको कबूल करा कि ब्राइब्स वर टेकन इन अगस्ता डील। उनको मैं कोट कर रहा हूं, यस करप्शन हैज टेकन प्लेस इन द हेलीकॉप्टर डील एंड ब्राइब्स हैव बीन टेकन। करप्शन हुआ है, ब्राइब ली गई है, और सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई इज परस्यूइंग द केस विगरसली। ये उन्हीं के शब्द हैं। इसमें आपको जानकारी है कि इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। खासतौर से 2014 में क्रिश्चियन मिशेल के जो नोट्स हैं जो उन्होंने अलग अलग लोगों को भेजे हैं, उससे बहुत सी जानकारी मिलती है। क्रिश्चियन मिशेल ने एक पीटर हुलेट को एक नोट में लिखा कि सोनिया गांधी और उनके जो नजदीकी लोग हैं उनको टारगेट करिए, और उनको टारगेट करके ये हमारी डील सैंक्शन होगी, हमारी डील थ्रू होगी। और उसमें फिर लिस्ट दी हुई है कौन कौन से वो लोग हैं। उसमें अहमद पटेल साहब का भी नाम है और कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेताओं के उसके अंदर नाम लिखे गए। यहां तक कि उसमें यह भी लिखा है कि पेमेंट
किस प्रकार से अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। और उसमें उन्होंने AF एब्रीविएशन है, उसके अंदर लिखा है, BUR एक एब्रीविएशन है, उसमें लिखा है, POL यानी पॉलिटिशियंस उसमें लिखा है, और AP एक एब्रीविएशन है, उसके अंदर कितने पैसे उनको पे करने हैं, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है। जो चार्जशीट करी गई उसके अंदर बड़े साफ तरीके से लिखा गया है कि कंक्लूसिव तरीके से लिखा गया है कि किकबैक्स वर पेड टू डिफेंस ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, और ये सभी जो स्विस पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट सीज करे हैं उनके आधार पर है। जो क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी डिस्पोजिशन दी, उनसे जब पूछताछ हुई, और पूछताछ में जो उन्होंने बातें बताई, और फिर राजीव सक्सेना जो एक और जो अक्यूज्ड है, उनसे जो पूछताछ करी गई, इन सभी को जब जोड़ा जाता है तो बहुत सी बातें रिवील होती हैं। जैसे अपने कम्युनिकेशन के अंदर क्रिश्चियन मिशेल लिखते हैं 28 अगस्त 2009 में, वी हैव प्रेशराइज्ड द प्राइम मिनिस्टर थ्रू द पार्टी एलीट। हमने प्रधानमंत्री को के ऊपर दबाव बनाया है पार्टी के वरिष्ठ लोगों द्वारा। वो लिखते हैं कि उनकी एक मुलाकात हुई एक इटालियन लेडी के बेटे से, इटालियन लेडी सन। उन्होंने कहा कि वो जो बेटा है वो अगला प्रधानमंत्री बनेगा, और पार्टी अपनी ताकत में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा कि उन बेटे से मुलाकात करके उनको कहा गया कि अपनी मां से उनको वो समझाएं इस बात को कि ये डील थ्रू होनी चाहिए, और उन्हें यकीन है कि ये डील थ्रू होगी। आगे ये भी लिखते हैं कि द पॉलिटिकल एलीट इज कंसिस्टेंटली हेल्पिंग अगस्ता वेस्टलैंड। जो पार्टी के जो प्रमुख और वरिष्ठ लीडरशिप है, नेता है, वो लगातार अगस्ता वेस्टलैंड को पूरी तरह से मदद कर रहे हैं बाय इंटरवेंशन थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड लॉबिंग टू पुट प्रेशर ऑन फाइनेंस मिनिस्टर। कहते हैं कि प्रधानमंत्री के दफ्तर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है इन एलीट जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। 2 स्ट्रीम्स हैं पेमेंट के। एक स्ट्रीम है जो गीडो हेश्के, एक मिडलमैन है, वो इस अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, और दूसरे जो धारा है पेमेंट का, वो है मिशेल, क्रिश्चियन मिशेल। और उसमें वो साफ शब्द लिखते हैं फैमिली, FAM, और उसको अब कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही है कि फैमिली, आप जानते हैं कि जब एक वरिष्ठ पार्टी की बात करते हैं, उस पार्टी के अंदर एक इटालियन लेडी के बेटे की बात करते हैं, तो कौन सी पार्टी की बात हो रही होगी। और उसमें वो फैमिली जब वर्ड आता है तो वो एयर चीफ मार्शल त्यागी की फैमिली तो नहीं हो सकती। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम, और खासतौर से जहां शब्द AP लिखा है, उन्होंने अपने जो बयान उन्होंने दिया है उसमें भी बोला है कि ये अहमद पटेल है। फैमिली, FAM जो लिखा है वो फैमिली है, और टोटल जो पेमेंट होना है वो 700 करोड़ रुपए पेमेंट होना है। अब जब भी कांग्रेस का नाम आता है और रक्षा के सौदे आते हैं, ये बहुत दुख की बात है कि एक तरफ हमारे जवान अपना बलिदान देते हैं देश की रक्षा करने के लिए, और दूसरी तरफ जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है वो सेना को इक्विप करने की जगह घोटालों के जो डील करते हैं वो घोटालों के सोच विचार करके करते हैं। जहां जीप घोटाला, बफोर्स घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला से अब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, ये सारे के सारे कांग्रेस के समय और सारे के सारे रक्षा मंत्रालय से संबंधित ये घोटाले। ये 3000 करोड़ रुपए का अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर का घोटाला का मैंने आपको सामने विवरण दिया अभी। कल रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता करी थी, और प्रेस वार्ता करने का मकसद था कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी,
इस घोटाले पे अपने बड़े नेताओं का नाम आने पर स्पष्टीकरण दें, जवाब दें, लेकिन अभी तक चुप्पी और खामोशी ही मिली है वहां से। इस चुप्पी का मतलब हम क्या समझें, इस चुप्पी का मतलब पूरा देश क्या समझे। जो व्यक्ति बार बार छोटी छोटी चीजों के ऊपर ट्वीट करता है, वो इतने बड़े घोटाले जिसका स्पष्टीकरण सामने आ रहा है, जिसके अंदर इटली में भी तहकीकात और भारत के अंदर भी जो तहकीकात हुई उसमें नाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी यह परिवार चुप्पी साधे हुए। रक्षा डील में सीधे सीधे कांग्रेस के घोटाले। क्या कारण है कि कांग्रेस घोटालों के साथ हमेशा रक्षा डील करती है? क्या कारण है कि राहुल गांधी जी अभी तक चुप है? मैं आग्रह करता हूं कि इस बात पर स्पष्टीकरण दें, इस बात पर जवाब दें। अपने वरिष्ठ नेताओं जिनके नाम आ रहे हैं उसके ऊपर देश को जागृत करें। राफेल के ऊपर बार बार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल को ठुकरा दिया है, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड जिसके ऊपर इतनी तहकीकात हुई है उसके ऊपर राहुल गांधी जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, खामोशी साधे हुए हैं। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करती है कि एक पुरानी पार्टी रही इस देश की इतने बड़े घोटाले के ऊपर स्पष्टीकरण दे। राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी इसके ऊपर अपना बयान रखें। जनता ने तो बखूबी देख लिया है किस तरह से कांग्रेस में बार बार घोटाले हुए, किस तरह से रक्षा को सामने प्रमुखता से न रखकर रक्षा के सौदों में घोटाले को प्रमुखता पर रखते हुए काम करा गया। हर बार, एक नहीं दो नहीं, बार बार आपके सामने विस्तार से सारे घोटाले रखे। और अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला का जो सारा जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी तक, उसको संक्षिप्त रूप में जो जो नाम आए हैं वो सभी आपके सामने रखे गए। अब जरूरत है कि कांग्रेस इसके ऊपर चुप्पी तोड़े और देश को जवाब दे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।